तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें याचन के बीस्ट को दिखाए थे जो लोगों के सारे सब्जियों को बर्बाद कर दिया होता है और वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है उस बीस्ट को, तो तुम हो जो हमारे वाटरमेलन को खाए और किंगलैंड सेट के एल्डर डिसाइबल का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ये मैजिकल वेपन दिया है जिसकी वजह से मैंने इस बीस्ट को बांध पाया हूँ। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट तो मैं लिन साहब को दिखाए थे जो अपना चाय पी रहा होता है। तभी वहीं पे अचानक से एक बंदा आता है और वो कह रहा था कि इमोर्टल मास्टर हमने एक एविल बीस्ट को पकड़ा है। और वहीं पे जितना सारा वाटरमेलन था लिंसा उस बंदे के आधिवाद काटते हुए कह रहा होता है कि ओल्ड फार्मर क्या सारे वाटरमेलन बर्बाद हो चुका है। ये सुनने के बाद वो फार्मर कह रहा था कि हाँ सही कहा। और वहीं पे वो लिंसा कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं आगे देखता हूँ क्या करना चाहिए। फिर लिंसा याचन के बीस्ट के पास आ जाता है और बीस्ट के मुंह पे थूक देता है। वो बीस्ट रोवार करने लगता है पर लिंसा उसके मुंह के ऊपर पैर रखते हुए कह रहा होता है कि तेरा मास्टर मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं अभी तक उसका हिसाब नहीं चुकाया है और तू ही खुद आके मेरे हाथ के ऊपर गिरा है, मैं तेरे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। फिर लिंसा उस बीस्ट के मुंह पे पूरा वाटरमेलन घुसा देता है और वो कह रहा था कि तुझे वाटरमेलन खाना है ना, क्योंकि नहीं खा रहा है, चल मैं तुझे जबरदस्ती खिलाऊंगा। पर तभी अचानक से कोई कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ। फिर मैं कह था कि वो बंदा कोई और नहीं याचन होता है और वो कह रहा था कि तुम मेरे लिटिल मिंग से दूर हट जाओ। और वहीं पे लिंसा कह रहा होता है कि ओहो तो तुम फाइनली आ ही गए। पर तभी अचानक से एक फार्मर याचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या ये जगह जानवर के लिए है? अगर ये इमोर्टल मास्टर नहीं होता तो ये बीस्ट मेरा सारा वाटरमेलन खा लेता। अब तुम बताओ मेरा लॉस कैसे पे करोगे? और दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाया था वो भी चिल्लाते हुए कह रहा था कि लॉस मैंने अभी देखा तुम सभी मिलकर मेरे लिटिल मिंग को जबरदस्ती वो लो क्वालिटी खाना खिला रहे थे, ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन है। क्या तुम सभी को पता है मेरा ये लिटिल मिंग एंशिएंट ब्लड लाइन के साथ डिवाइन बीस्ट है, इसका कल्टीवेशन अर्ली फाउंडेशन स्टेबल स्टेज पे है, तुम सभी का हिम्मत कैसे है उसको टच करने का? लिंसा याचन को कह रहा होता है कि क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं किंगलैंड इमोर्टल सेट के एल्डर डिसाइपल और दूसरी तरफ तू जो किंग विचवान का सन, पर उसका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तू अब कुछ भी नहीं है और तू तेरा हिम्मत हुआ मेरे सामने आके चिल्ला के बात करने का। और हाँ अगर तू फिर भी किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन होना चाहता है तो जल्दी से जितना सारा लॉसेस है उस सभी का पैसा चुकता कर और मेरे सामने घुटने टेक और माफी मांग। याचन लिंसा का ये सब बातें सुनने के बाद गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो अपने तलवार को पकड़ता है और वो कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं तू कौन है। और फिर वो लिंसा के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि अगर हेवनली किंग भी मेरे फेट को वुली करने का कोशिश करता है तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम कहते हैं कि उस जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि लिंसा को जो जमीन पे पड़ा रहता है फिर अचानक से वो उस जमीन से उठता है और वो भाग जाता है और वो जाते हुए कह रहा था कि तू सिर्फ इंतजार कर, देख आगे क्या होता है। और ये देखने के बाद याचन तो टोटली शॉक हो गया था और वो कह रहा था कि ये क्या हो गया अभी, वो भाग क्यों रहा है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंसा के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली स्टोरी के कैरेक्टर को प्ले किया। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंसा हंसते हुए कह रहा था कि हाँ फाइनली ये सीन बहुत ही ज्यादा स्मूथली चला, मैंने बहुत अच्छा प्ले किया। लिंसा के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को रैंडम गिफ्ट मिलता है, फाउंडेशन बोन +3, अट्रैक्टिवनेस +10, ट्रेनिंग लेवल +1, हीलिंग फील +1। और इधर में दूसरी तरफ लिंसा को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के कह रहा था कि ये क्या हो गया, स्टोरी के कैरेक्टर का रोल सक्सेसफुली प्ले करने की वजह से इमोर्टलिटी हासिल करने का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पर मुझे ये सब कुछ क्या मिल रहा है? सिस्टम मुझे जल्दी से ये सब कुछ एक्सप्लेन करो। सिस्टम कह रहा था कि हेलो होस्ट, सिस्टम अभी हेवन के ऊपर काम कर रहा है जो अभी ओएल मोड पे है और अभी बहुत सारा कंटेंट है और अभी बहुत सारा सरप्राइज अननोन फंक्शन भी है, आप इंतजार कीजिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं पे लिंसा सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के मन में कह रहा था कि डैम इट, अगर तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है वो डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, चलो भूल जाओ, मुझे कैरेक्टर पे जो रोल प्ले करना था वो मैंने कर दिया, मैं ऐसा करता कोई गलतियां नहीं हुआ होगा। सीन शिफ्ट तो मैं याचन को दिखाया था और उसके पास सोल फॉर्म में जो बुड्ढा रहता है वो कह रहा था कि याचन तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाही हो, तुमने आज जिस इंसान के साथ फाइट किया है वो किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर उसका प्रोफाइल लो नहीं है, मुझे लगता है तुमने अगर उसे ऑफेंड कर दिया है तो कल टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इतना आसान भी नहीं होने वाला। याचन कह रहा था कि एल्डर सी आप मुझे जानते हैं, मैं अगर साधारण इंसान भी हूँ मैं इतना ह्यूमिलिएशन सहन नहीं कर पाऊंगा। सोल फॉर्म में वो बुड्ढा मन में कह रहा होता है कि इतनी कम उम्र में इतना उत्साह, ऐसा लगता है कि मैंने गलत इंसान को नहीं चूज किया। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक फार्मर को जो याचन के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि यंग मास्टर यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर याचन उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और वो फार्मर दूर जाके गिरता है। याचन कह रहा था कि इस जिंदगी में मैं याचन मेरे रहते हुए कोई भी मेरे फैमिली को चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ जो मेरे फ्रेंड और रिलेटिव को चोट पहुंचाने का कोशिश करता है। ये बातें सुनने के बाद वहाँ पे जितना सारा फार्मर था वो सभी घुटने टेक दिया होता है और वो कांपती आवाज में कह रहा था कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। याचन कह रहा था कि तुम सभी को डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं याचन सभी को फेयरली ट्रीट करता हूँ और मैं किसी को बिना कारण में नहीं मारता हूँ। फिर याचन उस फार्मर को कह रहा होता है कि क्या तुम सभी को पता है इन कहाँ पे? वहीं पे एक फार्मर कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, मेरे साथ चलो। और वहीं पे हमें 4th जूनियर सिस्टर लू यान को जो ये सब कुछ छुपके से देख रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि तू याचन तू 2 फेस वाले कुत्ते, तू पहले तेरे पेट को परमिशन दिया इस गरीब फार्मर के सब्जियों को बर्बाद करने का और वो लोग तेरे साथ फाइट बैक भी नहीं कर सकते।
सकता। मैंने सपने में जो कुछ भी देखा उस मेमोरी के हिसाब से मैंने कैसे इस इंसान के प्यार में गिर गया। यहाँ तक कि मेरे सीनियर ब्रदर भी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर वो फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा था कि नहीं मेरा सीनियर ब्रदर आउटसाइडर को बुली करता है सिनुपी के एल्डर डिसाइपल के नाम को लेकर। यहाँ तक कि वो अभी भाग गया क्योंकि वो याचन को फीट नहीं। यहाँ तक कि वो उस बुढ़े इंसान को भी छोड़ के चला गया जो अभी बहुत ज्यादा मार खाया। फिर वो फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि मुझे उस ओल्ड मैन को देखने जाना चाहिए, वो अभी सही है या नहीं। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखा तो जो अचानक से रुक जाता है और वो वहीं पे छुप जाता है क्योंकि उसके सामने कोई रहता है। और हमें दिखाते हैं कि सामने इंसान कोई और नहीं लिन साव रहता है जो उस बुड्ढे को मदद कर रहा होता है, एक फील दे रहा होता है। और वो कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, ये एक हीलिंग फील है, इससे आपको इंजरी को हील कर देगा और अभी जो कुछ भी हुआ इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। हमें दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यान को दिखाया था जो लिन साव का ये काइंडनेस देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि ब्रदर ये समय जितना आगे जा रहा है मैं उतना ही मुश्किल हो रहा है आपको समझना, असल में आप किस तरह के इंसान। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए याचन किंगलन इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन नहीं होना चाहिए। और वैसे लगता है कि सीनियर सिस्टर गाओ याचन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूँ सीनियर सिस्टर गाओ वही है यानी सेकंड डिसाइपल, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे सेकंड सीनियर सिस्टर को डिस्ट्रैक्ट करना है एग्जाम के टाइम और याचन को एग्जाम को बर्बाद करना पड़ेगा। सीन सीट तो मैं किंगलन इमोर्टल सेट को दिखाए थे, वहीं पे बहुत सारे लोग आया होता है किंगलन इमोर्टल सेट को ज्वाइन करने के लिए और एग्जाम देने के लिए। हमें लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाए थे जो सभी को कह रहा होता है कि अगर तुम सब ये सिंपल एग्जाम भी पास नहीं कर सकते तो सीधा घर चले जाओ, मुझे मेरे किंगलैंड इमोर्टल सेट कभी भी लूजर को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये कौन है, उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि तू बुद्धू कह के तू इस लड़की को नहीं जानता, वो किंगलैंड इमोर्टल सेट के सेकंड डिसाइपल है। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि वो सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कल्टीवेशन फैमिली का एकमात्र डिसेंडेंट है। तभी उन ऑडियंस में से कोई कह रहा था कि आपने एकदम सही कहा। और फिर हमें दिखाते कि वो बंदा कोई और नहीं याचन रहता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें एग्जाम से डर लगता है खुद को एम्ब्रेस मत करो और यहाँ से भाग। उनमें से एक बंदा याचन का ये बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तू कौन होता है ये सब बातें कहने का। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे चुप हो जाइए, याचन है, प्रिंस है, किंग पेचन का सोन और वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया है जो लिन साहब के सेकंड सीनियर सिस्टर को ग्रेट करता है और वो कह रहा होता है कि मैं आपको बहुत लंबे समय से एडमायर करता हूँ और मेरा नाम याचन है। और ये बातें सुनने के बाद सेकंड सीनियर सिस्टर पहले चुप रहते हैं और वो कह रहा था कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। याचन लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ देखता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि एल्डर सी आपने एकदम सही कहा, किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर मेरा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। याचन की ये बातें सुनने के बाद वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा कह रहा था कि वाह ऐसा लगता है कि तुम उसके प्यार में गिर गए। याचन कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उससे स्वॉर्ड स्किल सीखना चाहता हूँ और एक साथ ग्रो होना चाहता हूँ। फिर याचन कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि सीनियर सिस्टर गांव के पास बहुत सारा नॉलेज है स्वॉर्डमैनशिप का, मुझे कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे कुछ एडवाइस जान सकता हूँ। हमें दिखाया था कि अचानक से गाँव के सामने लिन साहब आ जाता है और वो कह रहा होता है याचन को तुम ट्रायल के समय एग्जामिनर को क्या पूछ रहे हो। याचन कह रहा होता है कि मैं पहली नजर में सीनियर सिस्टर गांव के प्यार में पड़ गया और मैं उनके साथ कुछ स्वॉर्ड स्किल एक्सचेंज करना चाहता हूँ। लिन साहब याचन के ऊपर हंसते हुए कह रहा था कि तुम एक अनडेवलप ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जो तुम मेरे लिटिल सिस्टर के साथ स्वॉर्ड स्किल एक्सचेंज कर सको। याचन कह रहा था कि सीनियर सिस्टर गांव ने कहा था कि किंगलैंड इमोर्टल सेट कोई भी कचरा डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं करता, पर मुझे डाउट है कि एक कचरा डिसाइपल इस सेट के अंदर है। और इधर याचन का ये बातें सुनने के बाद जिन यानी लिन साहब का मेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरा सीनियर ब्रदर उसका स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, वो अगर चाहे तो तुम्हें एक ही पंच पे खत्म कर सकता है। और क्या तुमको पता है मेरा एल्डर ब्रदर इस पूरे किंगलैंड इमोर्टल सेट के अंदर सबसे ज्यादा इमोर्टल सीढ़ियां चढ़ा है और तुम यहाँ पे मेरे सीनियर ब्रदर को लेकर झूठा रिमर फैला रहे हो। और ये बातें सुनने के बाद याचन थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि क्या। और इधर में लिन साहब को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि वो हाईएस्ट सीढ़ियां चढ़ने का जो रिकॉर्ड है वो एक बहुत ही सुंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और चाहे जो भी हो अभी के लिए कूल बंदा बनने का प्रिटेंड करता हूँ। याचन लिन साहब को कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ अपने टेस्ट को कैसे पास किया, क्या आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, ये यंग मैन आपके टेस्ट को देखना चाहता है। और इधर में दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाता है जो याचन की ये बातें सुनने के बाद अपना नाक खोजते हुए कह रहा होता है कि ये सिर्फ श्रिया पे ऊपर चढ़ना ये इतना ज्यादा मुश्किल क्या है। हमें लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो याचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे किंगलैंड इमोर्टल सेट हमेशा फेयर जजमेंट रखता है, कभी भी झूठा रिजल्ट नहीं रहता है। और ये सुनने के बाद याचन कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती थी। हमें याचन के पास वो सोल फॉर्म में बुड्ढे को दिखाया था जो याचन को कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड तुम इतना लापरवाही क्यों कर रहे हो, लिन साहब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ये बातें सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि मैं ये सब परवाह नहीं करता, चाहे जो भी हो जाए मेरे पावर की मदद से मैं जीतूंगा और आज जो रिकॉर्ड है लिन साहब का वो मैं तोड़ दूंगा। हमें लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था, यहाँ पे जितना सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए थे उस सभी को एग्जाम के बारे में, एग्जाम के रूल के बारे में डिटेल्स में बताने लगता है। धीरे धीरे सब कुछ बता देता है और वो एंड में कह देता है कि एग्जाम शुरू होता है
और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे एग्जाम देने के लिए आए थे वो सभी सीरिया चढ़ने लगता है। हमें बहुत सारे बंदे को दिखाए थे जो कुछ सीरिया चढ़ने के बाद वो हाँफने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि कितना पावरफुल स्पिरिचुअल पेसर है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं भी इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, मैं गिव अप करता हूँ। पर तभी हमें दिखाई थी कि अचानक से उस सभी को क्रॉस करते हुए याचन आगे चला जाता है। ये देखने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे उस इंसान को देख। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये मॉन्स्टर है क्या, वो आसानी से सीरिया चढ़ याचन को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल पेसर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, देख लेना मैं सिर्फ ये एग्जाम ही पास नहीं करूंगा, फर्स्ट रैंक पे जो लिन झाओ का नाम है वो मिटा दूंगा और वहीं पे मेरा नाम रहेगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ सिस्टर गाओ कैसे मेरे प्यार पे नहीं पड़ता। हमें लिन झाओ को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा होता है कि ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से विलेन लिन झाओ याचन के टैलेंट को देख के जलेगा और वो पर्पसली लिन झाओ को फेल होने के लिए बहुत कुछ करने का कोशिश करेगा। और चाहे जो भी हो याचन सन ऑफ डेस्टिनी है और याचन उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की वजह से लिन झाओ के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। फिर लिन झाओ अपने हाथ पे एक पत्थर लेता है और याचन को रोकने के लिए उसको फेंक देता है और वो कह रहा था कि ये सही समय है, चलो करते हैं। फिर हमें दिखाते कि वो पत्थर याचन की तरफ जाने लगता है पर याचन उस पत्थर को डॉज कर देता है और वो पत्थर एक दूसरे डिसाइपल की तरफ जाता है और वो डिसाइपल वहीं पे गिर जाता है और वो एग्जाम फेल हो जाता है और वहीं पे याचन बच जाता है। दूसरी तरफ याचन को दिखाता है जो लिन झाओ की तरफ देखता है गुस्से नजरों से और वहीं पे लिन झाओ कह रहा था कि फू 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 करके सीटी बजा रहे थे, तो कुछ भी नहीं किया। हमें लिन झाओ के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिन झाओ को कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर ये एग्जाम सभी के लिए फेयर होना चाहिए और अगर आप विदाउट रीजन के ये सब करने लगे तो सेट का रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगा और आप प्रिटेंड कीजिए ये आपने नहीं देखा और ये बिल्कुल भी दोबारा मत करना। लिन झाओ कह रहा होता है कि उफ मेरा हाथ स्लिप हो गया और हाँ ये मैं दोबारा नहीं करूंगा। हमें लिन झाओ को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि आप नेक्स्ट स्टोरी के हिसाब से विलन लिन झाओ अपना लास्ट ट्रिक यूज करेगा। दूसरी बार इस पत्थर को याचन की तरफ फेंकूंगा, याचन इस पत्थर को देख लेगा और वो पकड़ लेगा और वो मेरे फेस की तरफ फेंकेगा। फिर गु यारन यानी मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर मेरे इस एक्शन को और सहन नहीं कर पाएगा और मेरे इस एक्शन के लिए डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा। सीन शिफ्ट था मैं याचन को दिखाया था, उसके पास वही सोल फॉर्म में बुढ़े को दिखाया था जो कह रहा होता है याचन को लिटिल फ्रेंड ये डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होना, ये एग्जाम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और ये सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि चिंता मत कीजिए, एक फाउंडेशन स्टेब्लिश लेवल के कल्टिवेटर मुझे कुछ नहीं कर सकता। पर तभी अचानक से उसके पीछे से लिन झाओ कह रहा था कि अरे देखो बिना कपड़े एक लड़की आसमान में उड़ रही है। लिन झाओ की ये बातें सुनने के बाद याचन के साथ साथ वो बुढ़ा भी देखने लगता है, शायद कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अचानक से लिन झाओ याचन की तरफ एक दूसरा पत्थर फेंक दिया होता है पर हमें दिखाते थे कि याचन उस पत्थर को आसानी से पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि ये एक छोटा सा ट्रिक है और वहीं पे लिन झाओ मनी मन में कह रहा था कि एक्सीलेंट आ जाओ मुझे मारो। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जो उस पत्थर को पकड़ के खड़ा रहता है और वो अचानक से सीढ़ी से गिर जाता है और ये देखने के बाद लिन झाओ भी शॉक हो गया होता है और वो कहता है कि ये कैसा गिर गया। लिन झाओ मनी मन में कह रहा होता है कि डैम इट नोबेल के कहानी की हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सन ऑफ डेस्टिनी का लाक है, इसे कोई लाक कहता है। हमें लिन झाओ के पीछे हुडी पहने फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यान को दिखाया था और गाइस यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि याचन अचानक से सीढ़ी से गिरने का वजह क्या है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और गाइस इस सीरीज़ का डेली 1 या 2 एपिसोड मतलब चैप्टर अपलोड होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर एपिसोड आता रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन मत करो। और द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि अभी तक चैप्टर नहीं है यार, कंपनी चैप्टर रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता यार। मैं भी तो करना चाहता हूँ पर एपिसोड अपलोड करना चाहता हूँ पर चैप्टर नहीं आ रहा तो क्या करो यार, मुझे माफ़ कर देना, जब भी आ जाएगा मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और हाँ वीडियो डिस्कस को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो करना, ठीक है, ज़रूर फॉलो करो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉलो करना, तो ज़रूर फॉलो करना। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना हो तो वीडियो डिस्कस का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मैसेज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।